मेरा वाला वो थानेदार है। हे हमारे प्रभु, ये ठीक ना हो रहा है। थैंक यू देवरानी साहब। कहा था ना मैंने, मेरे दिए हुए टाइम से पहले ये छल्ला मेरे पास आ गया, और वो भी खुद ब खुद। कहा था मत उलझ मुझसे, अब रोज इतना रोना। देवरानी साहब, इस लड़की ने जो किया है इसके लिए इसे सजा नहीं, श्राप मिलना चाहिए, श्राप। पंडित जी, आप ये इसे ही नहीं, इसका श्राप पूरे इसने जो अनर्थ किया है उसका जवाब अनर्थ से ही मिलेगा। पंडित जी के गुस्से के लपेटे में हम ना आ जाए, हमें क्या लेना देना। चलो यहाँ से, चलो हम चलते हैं। चलो चलो चलो। हम तुम्हें श्राप देते हैं। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए पंडित जी। इसके परिवार को कभी सुख नहीं मिलेगा, इसका परिवार कभी परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। पंडित जी, आप ठीक है पंडित जी? इनके ठीक होने में सिर्फ एक इंसान का हाथ है, बोल बोल कर। वीर भाई, पंडित जी मूवमेंट कर रहे। मान जी, मान जी उठिए, आराम से मान जी, आराम से मान जी। मान जी आप ठीक है? वीर भाई, एक बार फिर से बुलबुल भाभी का नुस्खा काम आ गया। अर्थात दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप। आज इस बच्चे की सूझबूझ से मुझे नई जिंदगी मिली है। और तुम इसे श्राप दे रहे थे। महंत जी, इस लड़की के कारण आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। आपको अगर कुछ हो जाता तो? इसने क्या किया और क्या नहीं, ये स्वयं ये और इसके ईश्वर जानते हैं। हमें केवल इतना पता है, जो हाथ दूसरों की जान बचा सकते हैं वो किसी के प्राण नहीं ले सकते। इस बच्ची को श्राप नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए, ढेर सारा आशीर्वाद। आज इतना बड़ा कष्ट जो मुझ पर आया वो किसकी वजह से आया ये मुझे नहीं पता, किंतु ये मुझे अवश्य पता है कि आपकी ये बींदड़ी आपके परिवार का सौभाग्य है। आपके परिवार पर आने वाले हर संकट के सामने उसकी ढाल बन के खड़ी रहेगी और इसी की वजह से हमेशा आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, सुखी रहेगा।
बेटा, ईश्वर तुम्हें वो सारे सुख दे जिसके तुम हकदार हो, और तुम्हें आने वाली हर विपदा से लड़ने की शक्ति दे। तथास्तु। कल्याण हो। अब हमें आज्ञा दीजिए। सच में बुलबुल ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे घर को जो श्राप मिला था ना, उसे आशीर्वाद में बदल दिया। और उस वक्त तुम्हारी खामोशी की वजह भी पता थी, ताकि तुम इस घर की इज्जत की नींव रख सको। कैसे कर लेती हो परिवार के लिए इतना कुछ। मैं तुम्हारा ये एहसान है ना, जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। जिंदगी भर नहीं। मासा, ये आप क्या कर रही है? ये तुम्हारा धर्म था। ऐसे ऐसे हमारे सामने झुककर आप हमारे को क्यों पाप चढ़ा रही है? पाप नहीं लगेगा तुझे। अगर बिंदनी देवी बनकर घर को बचाती है ना, तो उसके पैर छू लेने चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने दृष्टि को नहीं बोला था वो मखाने इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि तुम किसी भी हाल, चाहे भगवान भी आकर कह देना, मैं तब भी नहीं मानूंगी कि तुम सिर्फ दृष्टि से जीतने के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकती। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, ये मैं विश्वास से कह सकती, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी बेटनी हो। मासा, आप अपने हाथ को ना ऐसे ही हमारे को आशीर्वाद देने के लिए और प्यार करने के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे हमारे आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं, ठीक है? वैसे अगर आपकी प्यारी बुलबुल बींदनी से गलती से भी कोई छोटी गलती हो जाए ना, तो आप हमारे को एक आध चपेट लगा सकती है। थानेदार साहब, ओ वीर भाई, चाचू, रुकिए जेठानी साहब। अपनी इज्जत पूरी करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, ये बात पता है हमारे को। मैं सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए चुप थी। आप भी जानती है कि मैंने बताया था कि मखाने का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगी ये मैंने कभी ना सोचा था, कि आप किसी की जान भी जोखिम में डाल दें। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चाबी के छल्ले के लिए। प्लीज, मैंने पता था कि मानते जी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खाटू श्याम जी निर्दोष लोगों को कभी सजा ना देते। लेकिन आपने जो किया है ना, थोड़ी शर्म करिए उस पर। चुनौती दी थी ना आपने मारे को, तो आज मैं आपको एक चुनौती देती हूँ। आपने चालबाजी करके ये चाबी का छल्ला तो ले ली, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये चाबी का छल्ला हमारी कमर में होगा। बुलबुल प्रॉमिस करती है।